दोस्तों, चुनाव आयोग बिहार एसआईआर के बाद अन्य 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया करने जा रहा है। जिन राज्यों और यूनियन टेरिटरी में एसआईआर किया जाएगा उनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गोवा, गुजरात, केरल, राजस्थान, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। एसआईआर की ये शुरुआत 4 नवंबर से होने वाली है और 4 दिसंबर तक चलेगी। एक महीने में इन 12 राज्यों में गणना फॉर्म लिया जाएगा और इसकी पहली सूची 9 दिसंबर 2025 को रिलीज की जाएगी और अंतिम सूची 7 फरवरी को प्रकाशित हो जाएगी। यहाँ पर लोगों के मन में सवाल आएगा कि वोटर की पहचान और नागरिकता की जांच चुनाव आयोग कैसे करेगा। तो याद रखिए, क्या आपके इलाके का बीएलओ घर घर जाकर वोटरों की जांच करेगा और आपसे एक गणना फॉर्म भरवाएगा। बीएलओ आपके पास आपके इलाके की 2003 की वोटर लिस्ट भी लेकर आएंगे। उसी के आधार पर यह पूरी प्रक्रिया चलेगी। इस जांच के लिए वोटरों को 4 हिस्सों में बांटा गया है, जिसको जान लेना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। पहली कैटेगरी वो है जिसमें व्यक्ति का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले है और उनका नाम 2003 की वोटर सूची में शामिल है। तो उसे कागजात के तौर पर क्या देना होगा? तो यहां पर चुनाव आयोग ने स्पष्ट कह दिया है, उसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। बस 2003 की वोटर लिस्ट की फोटोकॉपी गणना फॉर्म के साथ जमा करवानी होगी। उतने से काम चल जाएगा। दूसरी कैटेगरी में वो लोग शामिल हैं जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ हो, मगर उनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं शामिल है। उनको कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे? याद रखिए कि उनको अपनी जन्म तिथि या जन्म स्थान को साबित करने के लिए जो 13 डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग की तरफ से मांगे गए हैं, उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट जमा करवाना होगा। अब तीसरी कैटेगरी वो है जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है। इन लोगों को डॉक्यूमेंट के तौर पर दो डॉक्यूमेंट देने होंगे। पहला अपने लिए अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान को साबित करने के लिए, और दूसरा अपने माँ या बाप में से किसी एक का जन्म तिथि या जन्म स्थान को साबित करने के लिए उन 13 दस्तावेजों में से एक दस्तावेज को देना होगा। आखिरी कैटेगरी है जिन लोगों का जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, उनको अपने नागरिकता को साबित करने के लिए और वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए 3 तरह के डॉक्यूमेंट देने होंगे। अपने लिए पहले अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान को साबित करना होगा। फिर अपने माँ और बाप दोनों की जन्मतिथि या जन्म स्थान को साबित करने के लिए उन 13 दस्तावेजों में से एक दस्तावेज को देना जरूरी है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर चुनाव आयोग की तरफ से कौन से डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं जिनको देना इस मतदाता सूची के लिए बेहद जरूरी है। तो इनकी पूरी लिस्ट देख लीजिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है जन्म प्रमाण पत्र। दूसरे नंबर पर पासपोर्ट। तीसरे नंबर पर है जातीय प्रमाण पत्र। चौथे नंबर पर मूल निवास प्रमाण पत्र, जिसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। पांचवें नंबर पे है 10वीं या किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त करने का सर्टिफिकेट जिसमें आपकी जन्म तिथि लिखी हो। छठे नंबर पर परिवार रजिस्टर की नकल कॉपी भी मान्य है। सातवें नंबर पर सरकार द्वारा दी गई कोई जमीन या मकान के कागजात भी आप दे सकते हैं। आठवें नंबर पर 1 जुलाई 1987 से पहले सरकार द्वारा जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र या सर्टिफिकेट, इसको भी आप दे सकते हैं, जिसके अंदर कोई गवर्नमेंट, बैंक, पोस्ट ऑफिस या एलआईसी का कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। नौवें नंबर पर सरकारी नौकरी का पहचान पत्र या पेंशन का कागज आप जमा करवा सकते हैं। 10वें नंबर पर वन अधिकार प्रमाण पत्र भी आप दे सकते हैं। 11वें नंबर पे एनआरसी अर्थात राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को भी मान्य किया गया है कि अगर आपका नाम उसमें है तो आप उसे भी दे सकते हैं। 12वें दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड को स्वीकार किया जाएगा, लेकिन यह स्वीकार्यता निर्वाचन आयोग द्वारा 9 सितंबर 2025 के पत्र में निर्धारित शर्तों और प्रक्रियाओं के अधीन होगी। 13वां दस्तावेज है दिनांक 1 जुलाई 2025 के संदर्भ में जारी बिहार एस आई आर की निर्वाचक नामावली का अंश। ये विशेष रूप से उन मामलों के लिए जोड़ा गया है जहां एक मतदाता अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए अपने माता पिता या परिवार के किसी सदस्य का हवाला देना चाहता हो जो पहले बिहार राज्य में रहते थे और अब वे बिहार से भारत के अन्य हिस्सों में चले गए हों। अब सबसे ज़रूरी बात कि गणना फॉर्म कैसे और कहाँ भरें। ये दो तरीकों से भरा जा सकता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन।
अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाकर इसे भर सकते हैं। यहाँ पर आप फॉर्म फिल करके अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना ना भूलें, और जो भी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी अपलोड करें उसके नीचे सिग्नेचर यानी सेल्फ अटेस्टेड ज़रूर करें। इससे सत्यापन में आसानी होती है। ऑनलाइन फॉर्म भरना ज़्यादा सेफ होगा, इसमें मिस्टेक होने की संभावना कम होती है। बिहार एसआईआर के समय जिन लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म फिल किए, उनका नाम मतदाता सूची में आसानी से अपडेट हो गया। अब बात करते हैं ऑफलाइन यानी बीएलओ के माध्यम से। यहाँ पर आपको गणना फॉर्म फिल करके उसके साथ डॉक्यूमेंट्स की सत्यापित फोटोकॉपी साथ में देनी होगी। फॉर्म जमा करने के बाद बीएलओ से रिसीविंग यानी पावती लेना न भूलें। याद रखिएगा, ये प्रक्रिया सिर्फ वोटर लिस्ट से नाम न कटने के लिए है। इसमें कोई सुधार नहीं किया जाएगा। अगर आपके वोटर आईडी में कोई मिस्टेक है या कुछ जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फॉर्म नंबर 8 फिल करके ऑनलाइन या ऑफलाइन सबमिट करना होगा। ये एसआईआर की प्रक्रिया 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक चलेगा। इस तारीख से पहले पहले अपना फॉर्म फिल कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।